हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर अपने क्वेश्चन के पिटारे से एक नया क्वेश्चन लेके आ गया हूं। क्वेश्चन डीसी सर्किट का है जिसका मैंने सर्किट डायग्राम बना रखा है। तुम्हें इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। इस सर्किट डायग्राम में पॉइंट पी बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, पॉइंट क्यू बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। पी और ए के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए बी के बीच में 3 ओम का, बी और सी के बीच में 6 ओम का, सी और क्यू के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। पी और बी जो है वो एक कनेक्टिव वायर से कनेक्टेड है, ए और सी भी एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सर्किट में है। अब मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। तो क्योंकि P और B कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसलिए P और B का पोटेंशियल सेम होगा। सपोज वो पोटेंशियल V1 है। इसी तरह से A और C जो है वो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इनका भी पोटेंशियल सेम होगा। सपोज वो सेम पोटेंशियल V2 है। तो इस तरह से मैंने इस सर्किट के जो डिफरेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट थे उनको पोटेंशियल असाइन कर दिया। अब इसका हम मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इस सर्किट में हम देखते हैं कि 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस का एक एंड जो है V1 पोटेंशियल पे है, जबकि इन्हीं तीनों का 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उनका दूसरा एंड जो है वो V2 पोटेंशियल पे है। इसका मतलब है तीनों रेजिस्टेंस के जो दोनों एंड है वो कॉमन पोटेंशियल पे है, इसलिए ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब हुआ कि मैं एक पॉइंट को अगर V1 पोटेंशियल देता हूं और दूसरे पॉइंट को मैं V2 पोटेंशियल देता हूं, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाए जा सकते हैं, जिनका एक एंड V1 पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड V2 पोटेंशियल पे है। V1 पोटेंशियल पे हमारे पास पॉइंट P है और B है, तो इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट P नाम दे देता हूं। इसी तरह से जो V2 पोटेंशियल है A और C दो पॉइंट का है, तो इसे कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो मैं सिंपल करने के लिए इसे बाद वाले पॉइंट C का नाम दे देता हूं। तो इस तरह से P और C के बीच में हम दिखा सकते हैं कि ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये चौथा रेजिस्टेंस 4 ओम C और Q के बीच में कनेक्टेड है, जिसे मैं इस तरह से दिखा सकता हूं। तो इस तरह से ये मॉडिफाइड सर्किट डायग्राम बन गया है। अब हम इसका नेट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। पहले ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो जो कि सॉल्व करने पे हमारा 1 ओम आ जाता है। मतलब P और C के बीच में रेजिस्टेंस, जिसे मैंने RPC का नाम दिया है, वो 1 ओम है। अब PC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो इस 4 ओम से सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो PC के बीच में जो रेजिस्टेंस है और इस 4 ओम रेजिस्टेंस का सम होगा। मतलब R नेट जो होगा वो RPC प्लस 4 का सम होगा, तो इसको सॉल्व करने पे नेट रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाता है। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 5 ओम है।